हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का ये सेशन सेकंड है उसका। राइट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो क्या क्या हमने देखा था, एक ब्रीफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये 6 पॉइंट्स कवर किए थे और उस पर फिर कई एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कहा था कि एल को हम कॉस अल्फा कहेंगे, एम को हम कॉस बीटा कहेंगे, एन को हम कॉस गामा कहेंगे। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स, राइट, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एक लाइन बनाता है। ठीक है, तो सेकंड था उनमें रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। इसको प्रूव भी किया था बच्चों हमने, राइट, तो वी हैव प्रूव्ड इट, क्योंकि बोर्ड में हमें प्रूफ के बारे में भी बात होती है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनी यूनिट वेक्टर आर ऑलवेज इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है यूनिट वेक्टर के केस में। फिर एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी रिटन एज एल आर एम आर एन आर, ये बात हमने कही थी। डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक फॉर अ गिवन वेक्टर, है ना, फॉर अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है ना। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमेशा कोई भी डायरेक्शन के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, विद डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 इज गिवन बाय cos थीटा। हमने बनाया था ये फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मॉड ऑफ। ठीक है, ऐसा हो गया क्योंकि एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो हो जाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो L1 इज इक्वल टू प्लस माइनस L2, M1 इज इक्वल टू प्लस माइनस M2 एंड N1 इज इक्वल टू प्लस माइनस N2 होगा। सारा डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट सेशन था, इस पे कई एग्जांपल्स देखे थे। लास्ट में वो एक एग्जांपल बहुत अच्छा था, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, राइट, साइड एंड डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी ना। बहुत सारे लोग उसको एज अ फॉर्मूला याद भी रखते हैं, कैसे निकाला था मैंने। ठीक है, वो देखना आप। अगर आपने मिस किया लास्ट वीडियो तो पक्के से देखिएगा। ठीक है, ओके। तो इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो चलिए, ये सब तो बना ही लिया होगा, नोट्स भी हो गए होंगे आपकी इस सब पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाना है हमको, वो है डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। ओके बच्चों, चलिए लिखिए डायरेक्शन रेशियो, हेडिंग लगा लीजिए DRS, डॉक्टर्स, यस, है ना। सो डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करेंगे हम लोग। हेडिंग, कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, सिंपल सा है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, ओके, DRS। तो डायरेक्शन रेशियोज जो है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एनी थ्री रियल नंबर, तो आई कैन से थ्री रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी, ये जो थ्री रियल नंबर है ए बी सी, आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, if they are multiple of direction cosines of line, direction cosines of that line। ओके, सो तीन नंबर ए बी सी, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस के अगर मल्टीपल हो, बहुत सिंपल, अगर एक और लैंग्वेज में बात करें हम, तो एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस are called as direction ratios of that line। ठीक है, DRS of that line। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि कोई भी तीन नंबर डायरेक्शन कोसाइन है, राइट, जैसे कोई नंबर हमने देखा था 1/√3 1/√3 1/√3, तो आप उसका कोई भी मल्टीपल बनाओगे, कोई भी मल्टीपल, राइट, सो दैट मल्टीपल विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हमने कॉन्सेप्ट इसीलिए लिया है ताकि हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाए, चीजें करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज ओनली मेड अप ऑफ, मतलब क्यों बनाया गया इसको, इज ओनली मेड टू मतलब मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल, राइट। तो हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है, वो सारा सिंपल हो जाए, इसलिए डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, तो थ्री रियल नंबर्स एबीसी आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इफ दे आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो दैट इज इफ आई से LMN, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, कोई भी मल्टीपल इसके, कोई भी KL KM KN, राइट, आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज प्रोवाइडेड K इज एनी रियल नंबर अदर देन जीरो। अगर जीरो हो जाता है K तो डज इट, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट।
ओके, तो ये है हमारा। तो आई नो LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, यस। सो KL, KM, KN where K can be any real number other than 0। ठीक है, तो इतना सिंपल सा बात है, इतना सिंपल सा। K बोलो, L बोलो, लैम्बडा बोलो, कोई भी मल्टीपल हमें करना है। So that is can I say L by A is equal to M by B is equal to N by C। क्या कहते हो बेटा? रेशियो सेम होगा ना फिर उनका? यस सर, होगा ना। देखिए इनका रेशियो अगर आप निकाल के देखते हो तो यस, राइट। सो लेट अस से ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा सर, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ, सो आई कैन से द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, राइट। सो दैट इज आई कैन से डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। और अगर ये प्रोपोर्शनल है बेटा तो कहने से फॉर अ वेक्टर, फॉर अ वेक्टर बेटा k जो है वो कुछ भी हो सकता है। देखो LMN तो यूनिक वैल्यू होती है ना। अगर k यहाँ पे 1 रखा तो 1L 1M 1N मतलब सेम वैल्यू, वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। k अगर 2 रखा तो 2L 2M 2N तो वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। k को 3 रखा तो 3L 3M 3N वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। k को √2 रखा तो √2L √2M √2N ये भी हो जाएगा। तो कहना से कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि डायरेक्शन रेशियोज फॉर अ गिवन वेक्टर आर इनफाइनाइटली मेनी। क्योंकि यहाँ पे k की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है बच्चों, k की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो k की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइटली मेनी फॉर अ गिवन वेक्टर। अब आपको पॉइंट और क्लियर में समझ में आया होगा, राइट। अथर्व ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो के बाद कि सर वो जो एक पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं वो समझ नहीं आया, वो कंफ्यूजन है। तो अब आपको समझेगा कि कोई भी अगर एक वेक्टर दे रहा हूं मैं, लेट अस से एक वेक्टर है बच्चों, है ना, ये एक वेक्टर है, ऐसा ले लेते हैं, ये वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन होगी ना उसकी, ठीक है, और यूनिक होगा। बट मतलब उसका लेंथ इतना ही होगा, करेक्ट। तो यूनिक है वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बट अगर आप डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसका कोई भी मल्टीपल, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका कोई भी मल्टीपल इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। मल्टीपल मतलब कोई भी कितने भी साइज का हो सकता है, राइट। सो दे कैन बी इनफाइनाइटली मेनी। सो डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइटली मेनी फॉर अ गिवन वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे होते हैं। सर समझ अभी भी नहीं आ रहा है, आपने ये सब लिख लिया? चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं ये बात आपको, है ना। पहले डेफिनेशन तो समझ में आ गई हमको, अब हम थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। हाँ, लेट अस से वी नो कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें तो 1 0 0 है, हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, यस। सो डायरेक्शन रेशियो कैन बी, रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस कैन बी, it can be any multiple of this, so it can be 2 0 0, it can be 3 0 0, it can be minus 1 0 0, it can be √2 0 0, it can be minus √2 0 0, any multiple। आप इसको कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन 1 0 0 भी होगा। मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी खुद एक डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस इज नथिंग बट वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1 तो ये तो 0 0 रहेंगे। तो यू कैन सी कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज, तो यू कैन क्लियरली सी, है ना, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियो फॉर एक्स एक्सिस, ओके, ऑफ एक्स एक्सिस। वेयरएज डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यूनिक है ना, ये तो यूनिक है, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी इसका मल्टीपल हो सकता है। सिंपल, पक्का समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो को लिखते हुए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ये सारी बातें नोट कर लीजिए, ओके। चलो अब इस पॉइंट को हम आगे लेंगे, ठीक है। आप लिख लिया, ये पॉज कर लो, नोट कर लो जहां जहां आपको, है ना, लगता है। नाउ एज वी नो डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। सो लेट्स हैव सम नोट्स फ्रॉम हियर, कुछ नोट्स बनाते हैं। पहला नोट तो हमें समझ में आ गया कि ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, ठीक है, पहला नोट बना दिया मैंने। सेकंड, वी नो दैट L by A is equal to M by B is equal to N by C, प्रोपोर्शनल है वो। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो लेट अस से ईच रेशियो बी इक्वल टू सम लैम्बडा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से क्या होगा, L is equal to A लैम्बडा, M is equal to B लैम्बडा, N is equal to C लैम्बडा। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, LMN और ABC में कुछ रिलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव अनदर रिलेशन, LMN को एक रिलेशन है जो सेटिस्फाई कराना होता है, तो वी हैव L square plus M square plus N square equal to 1।
अगर मुझे यहाँ से लैम्बडा मिल जाता है तो एल एम एन ये जो है एबीसी के साथ रिलेट हो जाएंगे आराम से। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं टू गेट लैम्बडा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलएमएन और एबीसी में कोई रिलेशन है क्या? अगर मुझे एबीसी दिए तो मैं एलएमएन निकाल सकता हूँ क्या? राइट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड ओवर हियर। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि L कैन बी रिटन एज ए लैम्बडा, M कैन बी रिटन एज बी लैम्बडा, N कैन बी रिटन एज सी लैम्बडा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू ए लैम्बडा वगैरह लिख लिया हमने। तो वी हैव अनदर रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज ए लैम्बडा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस सी लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकलेगा बच्चों, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से क्या आया, लैम्बडा स्क्वायर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्बडा इज प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देयरफॉर L इज ए लैम्बडा। तो L इज ए लैम्बडा, तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए इंटू वो लैम्बडा का वैल्यू है। सिमिलरली M इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन बी लैम्बडा था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू अस, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट का आप हेडिंग ऐसे कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ओके, ये पॉइंट का हेडिंग ही बना सकते हो। तो अगर एबीसी हमें दिया हो, मतलब डायरेक्शन रेशियोज अगर हम दिए हो, तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो वी हैव अ डायरेक्ट फार्मूला हियर। तो L कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, है ना, दो आएंगे, प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। M इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड N कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आसान है। ओके, समझ आया ना कैसे निकाला है मैंने? ठीक है, तो अगर एबीसी दिए, डायरेक्शन रेशियोज दिए, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमें आना चाहिए, है ना, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट, इफ आई से एक वेक्टर लिया मैंने आर वेक्टर विच इज ai प्लस bj प्लस ck, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो ai प्लस bj प्लस ck डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, करेक्ट? ओके सर, तो आर कैप क्या हो गया, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स आई, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स j एंड c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स k हो जाएगा। मतलब ये li प्लस mj प्लस nk हो गया। ठीक है, आपने अभी देखा था l ये आता है, m ये आता है, n ये आता है, समझ रहे हो क्या बात हो रही है? ठीक है, तो कहना है से जब भी कोई वेक्टर दिया हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं abc वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना। लास्ट पॉइंट से मैं समझ में आ रहा है, राइट। अब जब मैं यूनिट लेता हूं तो प्लस माइनस होता है बेटा, तो हम प्लस माइनस ले सकते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो वी कैन डू दैट वे एज वेल। ओके, बात समझ में आ रही होगी आपको? क्या कह रहे हैं सर आप? देखो, कोई भी इफ आई से आई टेक अ जनरल वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिया ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है, तो अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाला तो मुझे a क्या मिला, L क्या मिला? देखो, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी के कॉन्वर्स से बात करें तो अगर L M N डायरेक्शन क्या है, कोसाइंस है, तो ABC क्या हो गया, उसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो थस, है ना, इसी को एग्जांपल में लेता हूं मैं। सो थस आई कैन से इफ वेक्टर R is 2i plus 3j plus 4k, then direction ratio will be, its direction ratio will be, क्या होगा इसका डायरेक्शन रेशियो? 2 3 4 होगा। ओके, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि हमें ये सब करने दे सकता है। ओके, तो therefore I can say for any vector its components are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर दिया हो तो उसके जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं बच्चों। ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है ना, बहुत सिंपल। तो सर अगर इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स p एंड q आर गिवन, p लेटर से x1 y1 z1 दिया है मुझे, एंड q जो है वो x2 y2 z2 दिया है, राइट, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर या लाइन pq विल बी, क्या होगा इसका डायरेक्शन रेशियो? क्या कहते हैं बच्चे, क्या होगा इसका डायरेक्शन रेशियो? फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको क्लियर है कि कोई भी वेक्टर आप बनाते हो तो उसके कंपोनेंट्स ही आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो सर यही बात आप फोर्थ में लेके जाइए ना, करेक्ट? यस बच्चे, समझ रहे हैं?
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PQ वेक्टर बनाएंगे। तो हाउ कैन आई मेक PQ वेक्टर बच्चों? PQ वेक्टर जब बनाते हैं हम लोग, है ना, सबको आता है, तो Q का माइनस P का करना पड़ता है हमें, तो x2 माइनस x1 I हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 j हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 k हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस x2 माइनस x1 ना y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये क्या है, आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, यही इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो जब भी कोई दो पॉइंट दिए तो उसका वेक्टर बना लीजिए, उसका वेक्टर तो हमें बनाना आता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, PQ में फाइनल Q पॉइंट हो गया, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। और अगर इसी के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाए, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ विल बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, करेक्ट, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, ताकि यूनिट वेक्टर बन सके। Similarly, y2 minus y1 divided by magnitude of PQ, right? And z2 minus z1 divided by magnitude of PQ. ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, यस, प्लस माइनस, करेक्ट। ओके, जब भी हम डायरेक्शन कोसाइंस लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ आ रही है बातें सबको? डायरेक्शन रेशियो बनाना बड़ा आसान था, 2 पॉइंट का डिफरेंस ले लिया सर हमने, यस, ओके, वो मिल गया। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे PQ का मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे तो यू गेट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट, जब हम कह रहे थे फॉर एनी गिवन वेक्टर, फॉर एनी गिवन वेक्टर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, है ना, इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है और डायरेक्शन रेशियो कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करा है, राइट। तो ऐसे बेसिक पॉइंट है बच्चों। एंड एक लास्ट पॉइंट, लेट्स सी वन मोर पॉइंट, है ना, जो जो हम लोगों ने देखे हैं ऑलरेडी, फिर हम कई सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस थ्योरी पे, ठीक, आसान है समझना, इसलिए सारी थ्योरी एक साथ कर लेते हैं बच्चों। सिक्स्थ, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज एज A1 B1 C1, ठीक है, एंड A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दो लाइंस है, इनके बीच में एक्यूट एंगल निकालना है हमको लाइंस के, ये A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है, ठीक है। अगर ये दो लाइंस है, इनके बीच में एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कैन आई टेक अ वेक्टर अलोंग दिस एंड वेक्टर अलोंग दिस, लेट अस सी, इसके अलोंग वेक्टर A लिया, इसके अलोंग वेक्टर B लिया, ठीक है, ऐसा किया तो चलेगा क्या सर? तो जो दो लाइंस के बीच में एंगल होगा वही दो वेक्टर्स के बीच में भी एंगल होगा, डू यू एग्री, है ना, ठीक है। अगर आपने दोनों के अलोंग वेक्टर ले लिया, पैरेलल वेक्टर अगर है तो इन दोनों के बीच में ये कहीं एक्सटेंड करके मिलेंगे, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही लाइन के बीच में भी एंगल होगा, करेक्ट। ठीक है, ए वेक्टर कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो ए वेक्टर सीधे हम डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। वैसे बी वेक्टर के कोई डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, है ना। हमने कहा था ना कि कोई भी वेक्टर लिखना हो तो कंपोनेंट्स उसके डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं, ठीक है। तो सारे डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिखा है हमने, तो हमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वेक्टर बी वो हो जाएगा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। और ये लाइन की बात है, तो लाइन में हमेशा हम एक्यूट एंगल देख रहे होते हैं, तो उसका मॉड आ जाएगा, और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, कैसे होता है सब पता है, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बच्चों क्लियरली बात समझ में आ रही है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मैं कह रहा हूं पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे दिए A1 B1 C1, तो वेक्टर निकालो उसी के अलोंग, अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो वेक्टर क्या होता है, सीधा सीधा उनको कंपोनेंट की तरह ले लो, तो A1I प्लस B1J प्लस C1K। सिमिलरली सेकंड लाइन के अलोंग एक वेक्टर भी निकाला, A2I प्लस B2J प्लस C2K, और इनके बीच में एंगल निकाल रहे हैं हम लोग, तो वी नो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमने बहुत पहले डॉट प्रोडक्ट देखा है, ठीक है। तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ दो केसेस आती है बच्चों, तो केस वन, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हो गई तो क्या, तो परपेंडिकुलर लाइंस होने पे cos थीटा 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सेकंड, अगर सर पैरेलल लाइंस हो गए तो क्या, पैरेलल लाइंस हो गए तो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे इनके वो क्या होंगे, पैरेलल, मतलब कि ओके द रेशियो विल बी इक्वल, समझ रहे हो ना, मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों वेक्टर भी पैरेलल होंगे,
एंड इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन द कंपोनेंट्स शुड बी इन रेशियो, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो जो है a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल रहेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें 6 पॉइंट्स, दैट वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव गॉट फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, वही हमने डायरेक्शन रेशियो के लिए भी निकाला है। प्लीज नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को अच्छे समझ लीजिए। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे इन पे। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज दिया है, मतलब क्या दिया बेटा? ए बी सी दिया है, व्हिच इज 4 -12 18, ठीक है। देन डायरेक्शन कोसाइंस आर, सो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है? एल एम एन निकालना है। तो एल इज प्लस माइनस ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। वैसे एम जो है वो प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने निकाला ना, और एन जो है डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें चाहिए, करेक्ट बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना और डायरेक्शन रेशियो से तो कैसे निकाला जाता है। ओके, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, इन तीनों में आप देख रहे हो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लग रहा है, तो लेट अस फाइंड आउट दैट फर्स्ट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर। तो इट विल बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो बच्चों कितना होता है? 4 स्क्वायर 16 हो गया, दिस इज 144, और 18 स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, तो 18 स्क्वायर कितना होता है बेटा? तो 400 है ना, कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर? देखिए सर याद नहीं है, चलो देखते हैं ना। 18 स्क्वायर मुझे याद है लेकिन मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना? 64, 6 कैरी 144 और यस 324, करेक्ट। यस, तो ऐसे हो गया बेटा। अब क्या आ गया ये? तो आप देखो 324 और ये सब करेंगे तो 150, 160, 160 और ये हो गया पूरा पूरा 484, करेक्ट। देखिए आराम से 444 हो गया, यस, मतलब 446, फिर उसके बाद 1 कैरी, ओके 8484, करेक्ट है। यस सर। तो रूट ऑफ 484 क्या आएगा? तो रूट ऑफ 484 क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज रूट ऑफ 484। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना? 24, करेक्ट है। यस सर। अच्छा सर नहीं पता 24 है या नहीं है, नहीं पता सर, ठीक है। तो रूट 484 को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहूँ तो कहने से इट इज नथिंग बट 4 into 121। देखिए तो ये 11 और ये 2, तो किसका आएगा? 22 का आएगा, करेक्ट ना। बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली नहीं आता, 24 नहीं था आंसर, है ना। 24 का स्क्वायर तो नहीं होगा ये, तो किसका है सर? 20 के आसपास ही तो समझ में आता है आप लोगों को, राइट। 400 के आसपास है, तो आप इसको 4 कॉमन निकाल दो तो 4 into 121 एंड नाउ इट इज इजी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी आप गलत ना करें, कैसे आप कर सकते हैं समझे। तो ये आ गया आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 22। तो देयरफॉर ना, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस ए अपॉन, ए का मतलब 4, तो 4 अपॉन 22, फिर प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन 22 एंड प्लस माइनस 18 अपॉन 22। देखा कैसे हो जाएगी, राइट। ये फॉर्मूला है ना हमारा, तो ये निकाल लिया, ये हमारे पास है। तो a मतलब 4 और डिवाइड बाय ये करोगे, ठीक है। दस इट विल बी दैट इज दे आर, पहले आप सब जगह प्लस प्लस ले लो, तो प्लस किया तो क्या होगा 4 by 22, या लेकिन अंदर माइनस है ना, तो माइनस 12 by 22 और 18 by 22। आप चाहोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख सकते हो, क्या हो गया ये 2 by 11, यस माइनस 6 by 11 एंड 9 by 11, ओके। एंड अब इस बार माइनस लिया बेटा, तो माइनस लिया तो क्या होगा? माइनस 4 by 22, दिस इज प्लस 12 by 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस 18 by 22। So it will be now minus 2 by 11, 6 by 11 and minus 9 by 11। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। So these are the two direction cosines for the given line। तो समझ, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत हमें करनी चाहिए, राइट। तो हमें फॉर्मूला लगाया, तो सब स्टेप्स कैसी होगी? तो हमेशा आप डायरेक्टली क्या करिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, और आखिर में प्लस माइनस। अंडरस्टूड? यस सर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ट्राई सेकंड ऑन योर ओन। पहला लिख लीजिए और सेकंड करिए खुद से, देखिए मेरा और आपका आंसर एंड में मैच करता है या नहीं। ओके, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, सर ऐसे भी एक पॉइंट बनाया था ना हमने कि एक लाइन पासिंग थ्रू ए बी। तो अगर लाइन पासिंग थ्रू ए बी है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, और डायरेक्शन रेशियो, सॉरी। तो हम पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं।
तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशियो ये हो जाते हैं। अब ए भी बोला गया तो लेट अस से ये हो गया x2, वो है x1, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 4, ठीक है, जब डिफरेंस निकालना है आपको 3 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 5 1 एंड माइनस 5। ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है, राइट, मतलब ये ABC है। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का स्टेप अभी देखा था, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकाल लेंगे, तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर वो भी, तो रूट ऑफ 50 बना गया। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी क्या होगा, प्लस माइनस पहला 5 डिवाइड बाय रूट 51, राइट, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 51, राइट, फिर बाद में अगला प्लस माइनस, लेकिन माइनस है तो ये माइनस प्लस कर दो, 5 अपॉन रूट ऑफ 51, माइनस प्लस क्यों हो गया, साइन चेंज हो जाएगी ना बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो ये प्लस प्लस तो ये उल्टा साइन रहेगा, ठीक है। सो वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस लाइक दिस, समझ रहे हो, इजंट इट वेरी इजी, QED, यस, बड़ा बड़ा लिख देंगे सर, इट वाज अ QED, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें तो एग्जांपल्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो क्या कहा था हमें, ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, जो लाइन ए और बी से पास करती है, उनके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो बड़ा आराम से इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी लाइन का, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो एक बार रेशियो आने के बाद में डायरेक्शन कोसाइंस के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस, ओके, और जो इन दोनों की साइन होगी उसका अपोजिट साइन का, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके, सो दैट इज हाउ इट कम्स आउट टू बी आवर आंसर, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर AB आर, तो AB के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिए, -2 2 1, ए कंपोनेंट दिए, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है, लेंथ AB दी हुई है, तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6, ए के कोऑर्डिनेट दिए, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, है ना, B के कोऑर्डिनेट निकालने। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए आपको, B का कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं XYZ, मतलब आपको XYZ निकालने हैं, ओके, और ए पॉइंट दिया है आपको 4 1 5, क्या लगता है कैसे करूंगा मैं, चलो बताओ थोड़ा बहुत कैसे होगा ये। सर 2 पॉइंट है ए और बी, है ना, ए और बी अगर 2 पॉइंट है तो हम सबको पता है कि 2 पॉइंट होने पे उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इफ आई नो 2 पॉइंट्स विल बी, बस डिफरेंस कर लेंगे इसका, तो x माइनस 4, ठीक है, y माइनस 1, z माइनस 5, करेक्ट, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यस, x माइनस 4, y माइनस 1, z माइनस 5 हो जाएगा, बात तो एकदम बराबर, यस, ओके, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। बट सर डायरेक्शन रेशियो तो हमें दिया हुआ है ना, -2 2 1, ओके, तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि ये -2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, फिर से आराम आराम से समझेंगे। अगर 2 पॉइंट हमें दिए हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होता है, तो उसी हिसाब से x माइनस 4, y माइनस 1, z माइनस 5 हो गया। बट सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB दिया हुआ है -2 2 1, तो क्या मैं इसको -2 से बराबर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, क्यों, एक वेक्टर के इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जब हम कहते हैं -2 2 1, तो हम श्योर नहीं कि -2 2 1 ही होगा या -4 4 1 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है ये कि -8 8 और 4, जब -2 2 1 बोला है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो आर इनफाइनाइटली मेनी, तो ये भी सॉल्व होने के बाद में ऐसा आ सकता है, ये भी सॉल्व होने के बाद में ऐसा आ सकता है, तो हमें पता नहीं है कि ये किसके बराबर है, राइट, बिकॉज देखिए फिर से बता रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो सर ये भी है, डायरेक्शन रेशियो ये भी है, मैं इक्वेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो आर इनफाइनाइटली मेनी फॉर अ गिवन वेक्टर, राइट, सॉल्व होने के बाद ये सिंप्लीफाइड वाला आंसर होगा, तो हमें नहीं पता कि ये -4 4 2 था या -8 8 4 था, अंडरस्टूड, तो हमें ये बात नहीं पता, तो क्या करें सर, अच्छा आपको पता है जो बात हम यूज कर सकते हैं वो है डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज यूनिक ना, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, चलो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस AB के निकालते हैं, राइट, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, अगर हम इसके टर्म्स में ले x वगैरह के, तो x माइनस 4 अपॉन उनका लेंथ विच इज 6, ओके करेक्ट, फिर उसके बाद y माइनस 1 अपॉन 6 एंड z माइनस 5 अपॉन 6, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB सर मैं एक और तरीके से ला सकता हूँ, कैसे, मुझे डायरेक्शन रेशियो दिया ना -2 2 1, तो भाई यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर लो, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करोगे तो क्या होगा
4 plus 4 plus 1 which is equal to 3. So thus that will be equal to minus 2 by 3, 2 by 3 and 1 by 3 plus minus, yes ना प्लस माइनस। आप समझ रहे हो डायरेक्शन कोसाइंस में दो तरीके से ला सकता हूँ बच्चों। तो कैसे दो तरीके से लाया मैंने डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे। तो एक बार जो x2 माइनस x1 कहते हैं ये डीआरएस अगर है तो इसके लेंथ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ 6 था तो डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। ओके और वैसे ही ए बी के डायरेक्शन रेशियो में ये दिए हुए हैं तो इस हिसाब से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया हमने तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। तो दोनों ही ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस है। नाउ वी कैन इक्वेट। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी हम डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइटली मेनी व्हेयरएज डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। ठीक है तो अब आप करोगे तो क्या होगा thus now solving x minus 4 by 6 is equal to plus minus है ना minus 2 by 3 ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आएगी तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। ठीक है लेट अस एक बार प्लस का ही करते हैं। तो अगर मैं प्लस का करता हूं तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये 2 x minus 4 is equal to minus 4 यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया। सिर्फ प्लस का सॉल्व करते हैं। ठीक है प्लस लेके वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो y minus 1 by 6 is equal to 2 by 3। ठीक है तो आपने सॉल्व किया तो यहाँ से देखिए ये और ये तो क्या होगा y comes out to be equal to 4 और एक 5 आ जाता है यहाँ पे। और सिमिलरली z की बात करें तो z minus 5 by 6 is equal to plus 1 by 3। सिर्फ प्लस का लिया है पहले है ना तो ये 2 हो गया तो यहाँ से z क्या आया 7 आ गया। तो b का एक कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा 0 5 7। ओके ये एक आया है। एक इस बार हमने क्या किया प्लस लेके किया। तो वैसे हम माइनस लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस अगर लेते राइट सो लेट्स टेक माइनस वाला तो माइनस माइनस प्लस करा देता। x minus 4 by 6 is equal to minus of minus 2 by 3। यहाँ से x क्या आएगा बेटा देखो 8 आएगा। ठीक है y minus 1 by 6 is equal to है ना minus of 2 by 3। तो ये और ये देखिए तो माइनस 4 तो y is equal to minus 3 हो जाएगा। देखिए माइनस 4 और प्लस 1 एंड z minus 5 by 6 is equal to minus of 1 by 3। तो अगेन ये 2 तो ये माइनस 2 तो यहाँ पे z का वैल्यू 3 आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8 minus 3 3। ओके ऐसे आ रहे हैं। प्लीज सी कि आपके आंसर्स बराबर है क्या। देखिए अच्छे से कैलकुलेशंस को। ओके तो एक 057 है और एक 8 minus 3 3 है। देखा आपने दो कैसे आए b के कोऑर्डिनेट्स। सो वी विल हैव टू डिफरेंट b के कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन राइट। एक बार आप जो डीआरएस है वो प्लस लेके मतलब minus 2 by 3 2 by 3 1 by 3 हो जाएंगे और एक बार माइनस लेके तो 2 by 3 minus 2 by 3 minus 1 by 3 and then compare the given things। अंडरस्टूड। तो पूरा क्वेश्चन देखा अच्छा क्वेश्चन है ना। एक स्टार एक दो लगा दो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते वक्त। अ गुड क्वेश्चन बोर्ड के लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीडी के लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपोनेंट दिया था दूसरा कंपोनेंट कोऑर्डिनेट निकालना था आपको। ठीक है ए दिया था बी निकालना था। तो आपको जब भी इक्वेट करना हो तो किसके रिस्पेक्ट में इक्वेट करोगे डायरेक्शन कोसाइंस के राइट रिस्पेक्ट में बिकॉज दे आर यूनिक। ठीक है ओके बच्चों लिख लीजिए कर लीजिए कंप्लीट। ओके अगर ये हो गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और बताइए उसके आंसर्स है ना चेक करिए जो मैं सॉल्व करूंगा और आपके और मेरे सेम है या नहीं है। ठीक है यहाँ पे मुझे क्वेश्चन लेने का मतलब ये कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बेटा अल्फा बीटा गामा इक्वल है। इक्वल इंक्लाइन मतलब जितना एंगल x से बनाया है उतना ही y एक्सिस से उतना ही z एक्सिस से। अल्फा बीटा गामा इक्वल मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल l m n इक्वल हो जाएंगे। ठीक है हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसको l m n इक्वल हो जाएंगे तो l m n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है तो l m n इक्वल हो गया मतलब क्या l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज किया आपने। 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3। L की वैल्यू प्लस माइनस 1 by रूट 3 आ जाती है। Therefore, direction cosines of a equally inclined line 1 by रूट 3 प्लस माइनस 1 by रूट 3 and 1 by रूट 3 ऐसा आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था। आई नो ओके मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर बेटा एलिमेंट इक्वल है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ए बी सी बी इक्वल होंगे राइट। सो फॉर इक्वली इंक्लाइंड लाइंस क्यों इक्वल होंगे सर वो मल्टीपल ही है ना वो उनके मल्टीपल ही तो है। तो अगर एलिमेंट इक्वल है तो कोई भी मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो द वैल्यूज विल बी इक्वल। तो आपको यहाँ नोट करना है फॉर इक्वली इंक्लाइंड लाइंस राइट। इक्वली इंक्लाइंड किससे कोऑर्डिनेट एक्सिस से देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल।
ओके, तो ये आपको नोट कराना था, इसीलिए मुझे देना पड़ा है ये। अच्छा, अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, लेट से √3 से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन रेशियो कैन बी 1 1 1, इट कैन बी -1 -1 -1, 2 2 2, -2 -2 -2, जो भी है बस इक्वल होने चाहिए। ओके, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो 1 1 1 -1 -1 कुछ भी ले सकते हो आप, राइट, बिकॉज एनी मल्टीपल ऑफ इट, तो √3 से मल्टीप्लाई किया, 2 √3 से मल्टीप्लाई किया, -√3 से मल्टीप्लाई किया, so therefore direction ratio of any line equally inclined to all coordinate axes, I'll take it as 1 1 1। तो डिपेंड भी करता है कौन से ऑक्टेंट में, बिकॉज देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, आपने देखी थी। फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हो तो 1 1 1, सिमिलरली अलग अलग ऑक्टेंट में आपको 1 -1 1, फिर ऐसे सब मिल जाएंगे इक्वली इंक्लाइंड। समझ रहे हो बच्चों, बिकॉज देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, आपने देखा था ना इसके 8 पॉसिबिलिटीज थे, तो सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो भी अलग अलग ऑक्टेंट में, हाँ, इक्वली इंक्लाइंड अलग अलग ऑक्टेंट में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट, so I can say 1 1 1 all positive। then next ऑक्टेंट में अगर कहो तो -1 1 1 भी हो सकता है, ठीक है, फिर 1 -1 1 भी हो सकता है, 1 1 -1 भी हो सकता है, सारे कॉम्बिनेशन, तो ये सारे इक्वली इंक्लाइंड ही है। आपने देखा था इसके कैसे 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा एक बार। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी बात होगी अलग अलग ऑक्टेंट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस माइनस डिपेंड करता है कौन से ऑक्टेंट में है, उस पर डिपेंड करता है बच्चों। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 2 लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर। ओके, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए ये दोनों से परपेंडिकुलर हो। बच्चों दोनों से परपेंडिकुलर कहीं पढ़ा है इसके पहले, सोचो। दोनों से परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग, बस ये याद रखिए। ओके, तो लाइन 1 के डीआरएस ये है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि लाइन 1 के जो डीआरएस है, राइट, लेट अस से लाइन 1 है, मैं इसके डीआरएस दिए, मतलब कि हम एक पैरेलल वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट हो जाएंगे ना, यस, नहीं वेक्टर ए के कंपोनेंट हो जाएंगे, करेक्ट बच्चों। सिमिलरली लाइन 2, लाइन 2 के डीआरएस है -3 -4 1, क्या मैं कह सकता हूँ ये सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे सर, यस, करेक्ट, -3 -4 +1, फिर सेकंड वेक्टर के कोई भी दूसरा लाइन ले लीजिए, लाइन 1 है, और कोई दूसरा लाइन ले लीजिए, यहाँ पे कोई दूसरा लाइन ले लिया हमने, तो ये उसके अलाउंग कोई वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है, उसके कंपोनेंट। तो अगर दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, कहने से दोनों वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए है, सो देयरफॉर व्हाट वी नीड इज, वी नीड डीआरएस ऑफ ए क्रॉस बी या अलोंग ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है, आप भूल गए होगे अगर, ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें यही बोला गया ना कि परपेंडिकुलर टू द 2 लाइंस, जब भी परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस या 2 वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। कुछ लोग इसको अलग अलग अप्रोच से करते हैं, बट मैं कहूंगा हमेशा यही अप्रोच फॉलो करिए कि परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स बोला है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे। सो देयरफॉर, है ना, ए क्रॉस बी के कंपोनेंट निकालने मतलब वेक्टर निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा, -2 1 -1 एंड -3 -4 1, बस इसको सॉल्व करना है हमको, जो मिलेगा आईजे के, राइट, वही कंपोनेंट हो जाएंगे, वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। देखिए 1 -4, तो इट कम्स आउट टू बी -3 आई, फिर यहाँ पे -2 और -3, ठीक है, तो -2 -3, तो ये पूरा मिला के +5j हो गया, और के लिए 8 +3 तो 11k हो गया है बच्चों, है ना। आप सिर्फ कैलकुलेशन देखिए एक बार, गलत नहीं होना चाहिए, है ना, अगर मैंने गलती कर भी दी हो आप लोग देखिए सुधारिए उसको, मुझे भी कमेंट में बताइएगा। 1 के 1 और ये -4 हो जाएगा, तो -3 हो गया, फिर ये -2, ओके, और -3 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका +8 और ये +3 हो जाएगा, करेक्ट। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो विल बी, तो इसका मतलब जो हमें चाहिए था डायरेक्शन रेशियो अलोंग द लाइन पर, दोनों से परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड विल बी -3 5 एंड 11, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, -3 5 एंड 11, जो कि इसके कंपोनेंट्स है। सब लोग एकदम क्लियरली समझ रहे हैं ना, हमें इन दोनों से परपेंडिकुलर, तो जब भी दोनों से परपेंडिकुलर बोला मतलब अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो वी नीड डीआरएस अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यस, ठीक है, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, लिख लीजिए, समझ लीजिए, आई नो आप लोग समझ रहे होंगे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब करते हुए यहाँ पे आए, ठीक है, तो हमें पता है ये सब चीजें, नाइस। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रॉन ट्राई करना आप खुद से, ठीक है, और टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करने, यस, ऐसे एक टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक नीचे का फेस पकड़ लेते हैं, बेस एबीसी, यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर पकड़ लेते हैं, ये 3D है,
ठीक है, तो ये O हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है, टेट्राहेड्रॉन OABC, ठीक है, ABC सारा दिया हुआ है, करेक्ट, तो A दिया हुआ है हमें 1 2 1, B दिया हुआ है 2 1 3, C दिया हुआ है -1 1 2 और O तो ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 0। देन एंगल बिटवीन द फेसेस OAB, ठीक है, एंड ABC, इन दो फेसेस के बीच में एंगल पूछा गया है। ओके, थोड़ा सोचिए तो सही, दो फेसेस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, थिंक अबाउट इट। थोड़ा डिस्कशन पहले करा है हमने, लेकिन फिर भी अगर लेटर से फेस मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो फेसेस का मतलब होता है प्लेन्स, ठीक है, फेसेस का मतलब क्या होता है, प्लेन्स। फॉर एग्जांपल इस रूम का ये एक फेस है, ये जो वॉल है ना एक फेस है, फिर उसके अंदर जो नीचे जिसपे खड़े हो आप वो भी एक फेस है, तो इनके बीच में एंगल निकालना हो मुझे, तो इनके बीच में एंगल निकालना मतलब इनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना, राइट। तो आई कैन से कॉन्सेप्ट देखिए आपको, एंगल बिटवीन फेसेस, यानी कि प्लेन्स ही है ये, फेसेस मतलब प्लेन्स, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो लेट अस से पहला नॉर्मल n1 लिया है ना, नॉर्मल n1 ना, दिस इज फॉर फेस OAB है ना, OAB फेस है, तो OAB फेस है तो यहाँ पे हमको नॉर्मल निकालना है। अब देखो OAB मतलब ये वाला फेस है, तो इसका नॉर्मल कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट of any two vectors. So I can say normal one will be along OA cross OB. देखिए नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ, इस फेस में कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, OA और OB दिख रहा है आपको, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो OA वेक्टर और OB वेक्टर के कंपोनेंट्स हमें बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो OA मतलब 1 2 1 ही हो गया, OB मतलब 2 1 3 हो गया, और ये आपने सॉल्व किया, देखिए 6 - 1 5 आए, 3 - 2 तो प्लस j मतलब माइनस j हो जाएगा, ठीक है, माइनस होता है तो 1 आया था यहाँ पे, और के में 1 - 3 के, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, 6 - 1 यस, फिर उसके बाद में j के लिए 3 - 2 यस, और फिर k के लिए 1 - 4 यस, तो पहला वेक्टर पहला नॉर्मल आ गया। नॉर्मल 2, दिस इज फॉर फेस ABC, ओके, फॉर फेस ABC, तो ABC जो फेस है उसमें से कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, तो लेट अस से हम ABC में कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, AB और AC ले लेते हैं, तो आई कैन से N2 विल बी नथिंग बट AB क्रॉस AC ना, AB क्रॉस AC कैसे निकालेंगे, IJK, ओके। अब पहले AB की बात करते हैं, AB के DRS कैसे निकलते हैं, राइट, तो आपने देखा था ना 2 - 1, तो देखिए कैसे निकलेगा 2 - 1 1 - 2 x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है, ऐसे AB के हो गए। वैसे AC का कैसे होगा, अगेन x2 - x1 तो -1 - 1 1 - 2 एंड 2 - 1, समझ रहे हो। तो बस ये जो है AB और AC इनके DRS मतलब वेक्टर्स बनाए हमने, राइट, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये आ गया 1, ठीक है, फिर ये आता है हमारा -1, ओके, और वो आता है हमारा 2, ओके। फिर AC के लिए देखिए तो -2, ओके, -1 एंड 1, ये आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो -1 + 2 तो इट विल बी I, देखिए -1 + 2 I हो गया। J के लिए देखेंगे तो 1 और ये +4, 1 और +4 तो 5 हो गया, तो -5J, और K के लिए -1 - 2 तो -3K, ठीक है, तो दोनों नॉर्मल आ गए हमारे। समझ रहे हो ना बच्चों क्या किया हमने, दोनों फेसेस के बीच में एंगल आराम आराम से देख रहे हैं, दोनों फेसेस के बीच में एंगल मतलब दोनों के नॉर्मल्स के बीच में, राइट, तो दोनों के नॉर्मल्स के बीच में नॉर्मल निकाल लिया हमने दोनों का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, ठीक है, ये तो बताना ही भूल गया मैं आपको, कहाँ आया, जेईई मेंस 2019, अभी लास्ट रिसेंटली आया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट, अब सर एंगल, सो देयरफॉर एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू एंगल रिक्वायर्ड इज n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ऐसे हो जाता है ना। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, देखिए क्या आएगा, देखिए ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट 5 × 1, फिर -1 × -5, फिर -3 × -3, ओके, तो -3 × -3 ऐसे हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट ओवर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है देखिए, तो √5² + 1² + 3², और नेक्स्ट वाला 1² 5² 3², करेक्ट। तो ये क्या आता है 5 5 10 सो 19 अपॉन, और ये कितना हुआ 35, करेक्ट। सो cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 35, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 19/35, दिस इज आवर आंसर, राइट। लेंथी है बट यस इट इज एन इजीली डन क्वेश्चन, राइट, ओके। तो क्या किया, दो फेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क भी करिएगा, ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करेगा, और 2019 है ना जैन फेज का क्वेश्चन है,
ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू फेसेस मतलब दो प्लेन्स, तो उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। और देखा हमने नॉर्मल्स कैसे निकाले हैं, कोई भी दो वेक्टर लीजिए उस फेस पे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल देगा एंड देन एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला। और प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टार क्वेश्चन आज के सेशन का, तो ABC इज अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस A 2 3 5 है, B -1 3 2 एंड C लैम्बडा 5 और म्यू। If the median passing through A is equally inclined to the coordinate axis, then 5 mu minus 7 lambda is equal to, तो आपके ऑप्शन है 0 1 2 3। ओके बच्चों, तो सॉल्व करिएगा। इक्वली इंक्लाइंड का एक कॉन्सेप्ट मैंने बीच में बताया है, उसको यूज करिए, नहीं समझा हो तो फिर से जाके देखिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज गेट कनेक्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बच्चों ये हमारा आज का सेशन था डायरेक्शन रेशियोज को लेके।